शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अलंकार का अध्ययन कर रहे थे। अब तक अलंकार के 7 टॉपिक आ चुके हैं। उसी क्रम में आज पार्ट 8वां होगा। ठीक है, अलंकार से जुड़े सारे सामान्य तत्वों को हमने बता दिया था। मैंने बताया था आपको अलंकार को 2 तरीके से देखना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, कहीं कहीं उभय अलंकार की भी चर्चा होती है, मैं उसकी भी बातें कर दूंगा। हालांकि शब्दालंकार और अर्थालंकार यहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। शब्दालंकार में मैंने आपको अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विवक्षा, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति, इन सारी चीजों की चर्चाएं इसके जस्ट पीछे के पार्ट में कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक एक पार्ट क्रम से देखिएगा, तभी आपको अलंकार बेहतर समझ में आएगा। आज जो शुरुआत होगी वह अर्थालंकार की होगी। इसके पहले जो आपने पढ़ा वो शब्दालंकार था, जो आपने अनुप्रयास, यमक, श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, ये सारे शब्दालंकार थे। अब ये अर्थालंकार है। ठीक है, वहां पे क्या था, शब्दों के माध्यम से काव्य की सौंदर्यता का वर्णन किया जाता था। यहाँ क्या है, उनके भावार्थ में अर्थों के माध्यम से, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है या उसको प्रदर्शित किया जाता है, वहां पे अर्थालंकार होता है। हालांकि ये आपको परीक्षाओं में नहीं पूछता, इसके अंदर जो है ये अलंकार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अर्थालंकार, अर्थालंकार मतलब शब्द से ये स्पष्ट है कि अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए। क्योंकि अलंकार क्या है, अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, अर्थात अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है। तो शब्दालंकार या अर्थालंकार आप कहेंगे तो ये अलंकार के ही पार्ट है। तो ये भी क्या है, अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाएगा। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना क्या है, अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार, ये पांचों आपके मुख्य हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। एक एक करके देखेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं उपमा अलंकार की। देखिए उपमा अलंकार, ठीक है, अर्थालंकार में पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को आपको देखना है। देखिए उपमा अलंकार होता क्या है, जहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी भी, कोई भी वस्तु या व्यक्ति हो, उसकी तुलना किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति से की जाए जिसकी सांसारिक प्रसिद्धता अधिक हो, वो किसी भी मायने में उससे श्रेष्ठ हो। हमेशा तुलना श्रेष्ठ से ही की जाती है पॉजिटिव सेंस में, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे आप परिभाषा को ध्यान से देखिएगा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। या और सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो अर्थात जहां पर वस्तुओं व्यक्तियों के रूप, रंग, गुण या आकार के आधार पर समानता प्रदर्शित की जाए, कि कहते हैं ना कि वो उससे ज्यादा मोटा है, उससे कम पतला है, इस तरीके के रूप, रंग, गुण, आकार के आधार पर समानता प्रदर्शित की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरणों से आप समझिएगा तो बेहतर समझ पाएंगे। शुभम विराट जैसा खेलता है। अब देखिएगा, शुभम विराट जैसा खेलता है, विराट से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। आप जानते हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं सभी फॉर्मेटों में। तो विराट क्या है, एक प्रसिद्ध शख्सियत है, और उनके जैसा कौन खेल रहा है, शुभम खेल रहा है। तो जहां पे वस्तु या व्यक्ति, तो यहाँ पे व्यक्तियों की बात है कि तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु, यहाँ पे फॉर्सलेस करके व्यक्ति भी लिख लीजिएगा, किसी भी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। तो इस पूरी लाइन में कौन सा अलंकार है, इस पूरे, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, क्योंकि शुभम की तुलना विराट से की जा रही है। विराट एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सभी फॉर्मेटों के, ये अपने आप में प्रसिद्ध शख्सियत है। इनकी तुलना, इनसे ये शुभम की तुलना विराट से की जा रही है। तो जब यहाँ पे तुलना होती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है, उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। हालांकि आपको
इसको पहचानने के लिए इसके 4 अंगों को देखना होगा, जिसमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इन चारों को अगर आप समझ लिए तो उपमा अलंकार बहुत सरल हो जाएगा, आसानी से आप समझेंगे। ठीक है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है। इसमें शुभम क्या है, इनकी उपमेय व्यक्तिगत रूप में देखिए, प्रत्यक्ष ये हासिल है, विराट से तुलना हो रही है, ये अप्रत्यक्ष है, तो ये क्या है, उपमान है। सा सी से ये क्या है, सब वाचक शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। मैं अभी एक एक करके बताऊंगा, ये तो केवल आपको उदाहरण दे रहा हूं। अब आप पढ़ेंगे उपमेय के बारे में, फिर उपमान, फिर साधारण धर्म, तब वाचक शब्द। उसके बाद मैं जब उदाहरण बताऊंगा तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे कि इस पूरे उदाहरण में कौन सा उपमेय, कौन सा उपमान, कौन सा साधारण धर्म और कौन सा वाचक शब्द है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं। देखिए उपमेय, ठीक है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन सबको एक साथ देखिएगा, स्पष्ट समझ में आएगा। उपमा अलंकार में उपमेय क्या होता है? वाक्य में जिसकी बात की जा रही हो वह उपमेय होता है। अगर कोई वाक्य दिया हो और वह वाक्य जिसकी बात कर रहा हो, जिसके विषय में बोल रहा हो, वही उपमेय होता है। ठीक है, उपमान क्या होता है, एक एक पहले देखिए। उपमेय क्या होता है? वाक्य में जिसकी बात हो रही हो वह उपमेय हो। उपमेय की जिससे तुलना या समानता बताई जाती है वह उपमान होता है। मतलब जो उपमेय है उसको, उसकी जो है समानता या तुलना जिस किसी से की जा रही हो वह क्या होगा, उपमान होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अभी उदाहरण में आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, साधारण धर्म क्या होता है? जो उपमेय में गुण हो वही उपमान में गुण हो, मतलब एक समान गुण धर्म हो, वहां पे साधारण धर्म वही होगा। ठीक है, तो उपमेय तथा उपमान में उपस्थित समान गुण धर्म, जैसे ऐसा कोई गुण जो उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो, उसी को कहते हैं साधारण धर्म। ठीक है, और वाचक शब्द अगर सा सी सरिस सम समान ज्यों के समान सदृश ये सब आए तो ये क्या है, वाचक शब्द है। ठीक है, तो उपमेय क्या है? वाक्य जिसकी बात कर रहा है वह उपमेय है। वाक्य में उपमेय की तुलना जिससे की जा रही है वह उपमान है। और वाक्य में उपमेय और उपमान में जो एक समान गुण धर्म है वही क्या है, साधारण धर्म है। और वाचक शब्द क्या है, सा सी सरिस सदृश ज्यों के समान आदि। ठीक है, तो अब एक उदाहरण से आप समझिएगा कि विमल चेतक सा तेज दौड़ रहा है या विमल चेतक सा तेज दौड़ता है। अब देखिए वाक्य में किसकी बात की जा रही है? इस वाक्य को आप पढ़ेंगे, विमल चेतक सा तेज दौड़ता है, तो वाक्य में विमल की बात की जा रही है, किसकी, इसकी। तो ये क्या है, उपमेय है। विमल क्या है, उपमेय है। देखिए वाक्य में जिसकी बात की जा रही हो वह क्या होता है, उपमेय होता है, क्योंकि अगर वाक्य में उसकी बात हो रही है तो वो प्रत्यक्ष होगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया उपमेय क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, उपमेय की जिससे तुलना या समानता बताई जाती है वह उपमान होता है, यह अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, तो विमल क्या है, चेतक सा तेज दौड़ता है। अगर मैं बताऊं कि वो विमल है, वह चेतक सा तेज दौड़ता है, तो विमल तो उपस्थित है लेकिन चेतक वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से उसकी तुलना कर रहे हैं। भाई चेतक तो घोड़ा था, हर जगह वो उपस्थित थोड़ी है। इन्होंने कहा विमल चेतक सा तेज दौड़ता है, तो विमल को बता रहे हैं लेकिन चेतक वहां पे नहीं है, अप्रत्यक्ष है, तो वो उपमान क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, विमल चेतक सा तेज दौड़ता है, तो उपमेय की जिससे तुलना समानता बताई जाए वह क्या होता है, उपमान होता है। तो किस उपमेय क्या, उपमेय कौन है, विमल है, किससे तुलना की जा रही है, चेतक से, तो चेतक क्या है, उपमान है। ठीक है, चेतक क्या है, उपमान है। उपमेय कौन है, विमल है, उपमान कौन है, चेतक है। उसके बाद देखिए मैंने बताया सा सी सरिस सम समान ज्यों के समान सदृश, तो ये सा शब्द आया है, ये क्या है, वाचक शब्द है। सा क्या है, वाचक शब्द है, क्या है, वाचक शब्द। ठीक है, और एक चीज मैंने बताया था कि अगर आप उपमेय जान गए और उपमान जान गए, उपमेय तथा उपमान में उपस्थित समान गुण धर्म, मतलब जो गुण उपमेय में हो वही उपमान में हो। तो देखिए विमल क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, चेतक भी क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो दोनों में क्या है, तेज क्या है, दौड़ना, तेज दौड़ना समान गुण धर्म है, तो ये क्या है, समान धर्म, साधारण धर्म है। ठीक है, उपमेय और उपमान उपस्थित समान गुण धर्म ही साधारण धर्म होता है। ठीक, विमल उपमेय, चेतक उपमान, सा
वाचक शब्द और तेज दौड़ना ये क्या है, साधारण धर्म है। ठीक है, स्पष्ट समझ में आया। उपमेय किसे कहते हैं, जो वाक्य में उपस्थित हो प्रत्यक्ष रूप से, जिसकी तुलना, जिसके बारे में कहा जा रहा है वह उपमेय है, और उपमेय की तुलना जिससे की जा रही है वह उपमान है। और उपमेय और उपमान में जो एक समान गुण धर्म है वह क्या है, साधारण धर्म है। और साथ ही सरिसम समान, ज्यों के सदृश्य, ये क्या है, वाचक शब्द है। ठीक है, तो आपको उपमा अलंकार में यही 4 अंगों को ध्यान में रखना है और अपने उदाहरणों को देखना है। ठीक है, अगर ये 4 जो अंग है इसके उपमा अलंकार के, इन्हें आप समझ गए तो कोई भी उदाहरण होगा आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो आपको उपमा अलंकार भी बेहतर समझ में आएगा। तो विमल चेतक सा तेज दौड़ता है, उपमेय भी है इसमें, उपमान भी है इसमें, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। ठीक है, अब आइए देखते हैं उपमा अलंकार के प्रकार। तो उसमें हम आपको बहुत सारे उदाहरणों की बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप ये भी समझ पाएंगे। फिलहाल ये समझने के लिए 1-2 उदाहरण मैंने बता दिया। जो पूछा जाता है उपमा के प्रकार से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं, और अगर सिंपल प्रश्न आएगा तो उपमा अलंकार की डिफिनेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये तो एक उपमा अलंकार का सामान्य परिचय था। आइए देखते हैं उपमा अलंकार के प्रकार को। देखिए, उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक होता है पहला पूर्णोपमा अलंकार, जिसमें चारों तत्व या अंग उपस्थित हो। मैंने बताया चारों अंग या तत्व कौन कौन से, उपमेय, उपमा, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, यही इसके तत्व या अंग है। अगर किसी वाक्य में चारों तत्व या अंग उपस्थित हैं तो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहेंगे। अगर किसी वाक्य में चारों तत्व उपस्थित, चारों में से कोई एक तत्व हो सकता है या 2 हो सकते हैं, उपस्थित ना हो, या कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से उपस्थित चारों तत्व ना हो, वहां पे क्या होगा, लुप्तोपमा अलंकार होगा। मतलब जो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द हैं, इनमें से कोई भी अनुपस्थित हो सकता है, वह चारों एक साथ ना हो, वहां पे लुप्तोपमा अलंकार होगा। और मालोपमा अलंकार क्या होता है, एक उपमेय के कई उपमान हो, वहां पे मालोपमा अलंकार होगा। ठीक है, जिसमें चारों तत्व उपस्थित हो वह क्या होगा, पूर्णोपमा, मतलब पूर्ण होगा। जिसमें कोई एक या एक से अधिक गायब हो वह लुप्त होगा, अर्थात लुप्तोपमा होगा। और जिसमें एक ही उपमेय के कई उपमान हो वहां पे क्या होगा, मालोपमा अलंकार होगा। इन सारी चीजों की विस्तृत चर्चाएं की जाएंगी और उदाहरण के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम अगले पार्ट में करते हैं। जितना आपको बताया गया उसे आप नोट डाउन करते रहिए।